बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक से दुआ है कि मेरे प्यारे तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से हों। 7th क्लास एक्सरसाइज 1.15 आज हम स्टार्ट करेंगे। इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में हमने 1.14 कंप्लीट सॉल्व की। जिन बच्चों ने ये लेक्चर नहीं लिया, प्रीवियस तमाम लेक्चर के लिंक्स इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। आप वहाँ जाकर बआसानी जो लेक्चर चाहें ले सकते हैं। आज हम एक्सरसाइज 1.15 के फर्स्ट 7 क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस करेंगे। ये आपके सामने टूल किट ऑफ एक्सरसाइज 1.15 है, यानी कि इसमें टोटल 3 फार्मूलाज हैं। नंबर 1, बाकी 2 ये इससे ड्राइव किए गए हैं, और इसके बाद नंबर 2 ये बाकी जो है फार्मूलाज इसी एक से ड्राइव किए गए हैं। इसी तरीके से ये नंबर 3 और बाकी 2 फार्मूलाज ये इसी से ड्राइव की गई हैं। ठीक है जी, हम 1 बाई 1 क्वेश्चन के साथ फार्मूलाज को देखेंगे। सबसे पहले बेसिक डेफिनेशन कर लेते हैं जी। टैक्स और टैक्स इज़ एन अमाउंट दैट गवर्नमेंट इम्पोजेज ऑन पब्लिक टू गिवन दैम फैसिलिटीज़ लाइक एजुकेशन, हेल्थ, सिक्योरिटी, जस्टिस, रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह वगैरह। यानी कि हुकूमत आवाम से जो पैसे लेती है उनको सहूलियात देने के लिए, ठीक है जी, तालीम की, मतलब कि सेहत की और सिक्योरिटी की और अदालतों की, रोड, बिजली वगैरह की, ठीक है जी। ये तमाम सहूलियात देने के लिए जो हमसे हुकूमत पैसे लेती है उससे हम कहते हैं टैक्स। अब टैक्स की डिफरेंट टाइप हैं। डायरेक्ट टैक्स, जो कि आर टैक्स इन विच द टैक्स पेयर पेज, देने वाला देता है डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट को डायरेक्ट देता है। वो फॉर एग्ज़ाम्पल है इनकम टैक्स। ठीक है जी, अगर किसी की एक लिमिट से ज़्यादा इनकम है तो वो डायरेक्ट टैक्स देगा हुकूमत को। प्रॉपर्टी टैक्स, ठीक है जी, जो भी प्रॉपर्टी है, दुकान, मकान और मैदान, मतलब कि ज़मीन वगैरह, ठीक है, इन तीनों पर जो टैक्स होगा वो प्रॉपर्टी टैक्स होगा। अब इनडायरेक्ट टैक्स, यानी कि वो टैक्स जो आवाम जो है, लोग जो है, चीज़ों के ज़रिए हुकूमत को देते हैं, यानी कि जितनी भी हम चीज़ें ख़रीदते हैं उन पर जो टैक्स होता है ना, तो उसे इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। ठीक है, अब इनकम टैक्स में देखें जी। इनकम टैक्स इज़ द टैक्स इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन द इनकम ऑफ इंडिविजुअली एक्सीडेड अ सर्टेन अमाउंट। इन शॉर्ट देखें, जो इनकम टैक्स होता है ना, ये अमाउंट के ऊपर होता है। अमाउंट ज़्यादा होगी तो टैक्स ज़्यादा होगा। अमाउंट मतलब कि जो इनकम अमाउंट होगी, ठीक है जी, वो ज़्यादा होगी तो टैक्स ज़्यादा होगा, अगर कम होगी तो टैक्स कम होगा। इसके साथ एक और कंसेप्ट ये आप याद रख लें कि एक्सेम्प्ट इनकम, द अमाउंट विच इज़ एक्सेम्प्टेड फ्राम इनकम टैक्स इज़ कॉल्ड एक्सेम्प्ट इनकम, यानी कि वो इनकम जिस पर टैक्स लागू नहीं होगा। ठीक है जी, टैक्सेबल इनकम मतलब वो इनकम जिस पर टैक्स लागू होगा। द इनकम अबाउ आ सर्टेन लिमिट, अब लिमिट ये टेबल में दी गई है, ये हमें याद करनी होगी। ठीक है जी। फॉर विच टैक्स हैज़ टू बी पेड इज़ कॉल्ड द टैक्सेबल लिमिट, यानी कि अगर हमारी इनकम जो है गिवन लिमिट से बढ़ जाए, ठीक है, तो उस वक़्त हम टैक्स पेड करेंगे, तो उसे हम उस अमाउंट पर जो हम टैक्स पेड करेंगे या उस इनकम को हम कहते हैं टैक्सेबल इनकम। ठीक है जी। अब यहाँ पर देखें जी, अगर हमारी जो अमाउंट है वो 6 लाख से 12 लाख तक होगी, ठीक है जी, तो हमारे पास 2.5% जो है वो टैक्स होगा। ठीक है जी। एक्सीडिंग 6 लाख, यानी कि जितनी भी हमारे पास 6 लाख से ज़्यादा इनकम होगी, हम 6 लाख को उसमें से माइनस कर देंगे, फिर वो जो हमारे पास बाकी जो इनकम बचेगी उस पर 2.5% हम टैक्स देंगे। इस तरीके से ये आपने टेबल याद कर लेनी है। आप क्वेश्चन करते हैं, मज़ीद आपको समझ आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1 देखें जी। स्टेटमेंट देखें जी। जवार हैज़ एनुअल इनकम ऑफ 10 लाख, फाइंड द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स। अब यहाँ पर इनकम है 10 लाख। ठीक है जी, हमने फर्स्ट रो में पढ़ा है कि अगर 6 लाख से 12 लाख तक इनकम होगी तो उस पर 2.5% टैक्स लगेगा, और जबकि एक्सीडिंग मतलब कि 6 लाख उसमें से माइनस करके, सबसे पहले हम गिवन डाटा राइट कर लेते हैं कि ग्रॉस यानी कि टोटल इनकम या ग्रॉस इनकम जो मर्ज़ी आप लिखें, ग्रॉस
इनकम, वो हमारे पास है 10 लाख रुपीज़। ठीक है जी। और जबकि एक्सेम्प्टेड अमाउंट यानी कि वो अमाउंट जिस पर टैक्स लागू नहीं होता, एक्सेम्प्टेड अमाउंट हमारे पास है जी 6 लाख रुपीज़। ठीक है जी। यानी कि जो ग्रास इनकम है, टोटल इनकम है, उसमें से हम एक्सेम्प्टेड अमाउंट माइनस करेंगे तो हमारे पास टैक्सेबल अमाउंट आ जाएगी। फार्मूला यूज़ करेंगे ये वाला, टैक्सेबल इनकम हमने करनी है फाइंड, यानी कि टोटल इनकम माइनस एक्सेम्प्टेड अमाउंट। ये फार्मूला आपके सामने है, टैक्सेबल इनकम हमने करनी है फाइंड। अब ग्रॉस इनकम हमारे पास क्या है जी, 10 लाख माइनस एक्सेम्प्टेड अमाउंट यानी कि 6 लाख हमने करना है, इसमें से माइनस करेंगे 6 लाख, तो हमारे पास टैक्सेबल यानी कि वो अमाउंट आ जाएगी जिस पर हमने टैक्स देना होगा। अब 10 लाख माइनस 6 लाख, वो हमारे पास बनेगी 4 लाख। ठीक है जी, रुपीज़। अब हमने करना है फाइंड इनकम टैक्स, यानी कि टैक्स फाइंड करना है। अब टैक्स का फार्मूला यहाँ पर यूज़ करेंगे। टैक्स का फार्मूला आपके सामने है, टैक्स इज़ इक्वल टू अमाउंट मल्टीप्लाई रेट। अमाउंट हमारे पास 4 लाख है, मल्टीप्लाई रेट हमारे पास 2.5%। इनकम टैक्स इज़ इक्वल टू अमाउंट हमारे पास यानी कि टैक्सेबल इनकम वो है 4 लाख। ठीक है जी, मल्टीप्लाई रेट हमारे पास है 2.5%। ठीक है जी। अब यहाँ पर देखें जी, 4 लाख मल्टीप्लाई 2 पॉइंट को रिमूव करेंगे, ओवर में हमारे पास 10 आ जाएगा, और परसेंट को हम राइट करेंगे 1/100। अब ये 20 से 20 कैंसिल, ये 10 से 10 कैंसिल, 25 4 100 और 1 2 ये 20 साथ आ जाएंगे। ये रिक्वायर्ड आंसर है, यानी कि इनकम टैक्स ज़वार का बनेगा 10,000। ठीक है जी, दोबारा सुन लीजिए, देखें टोटल जो ज़वार की इनकम है वो है 10 लाख। ठीक है जी, एक्सेम्प्टेड अमाउंट उसमें से माइनस करेंगे जो टैक्सेबल अमाउंट होगी। ठीक है जी, ये हमारे पास टैक्सेबल अमाउंट है, इसका 2.5% जो है वो हमने देना है टैक्स, वो हमने करना फाइंड। अब यहाँ पर वो हमारे पास आया जी 10,000, यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें जी। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, स्टेटमेंट इफ़ द इनकम टैक्स पेड बाय अली, अगर अली ने इनकम टैक्स पेड किया 10,000, देन फाइंड द टोटल एनुअल इनकम ऑफ अली, तो हमने अली की एनुअल इनकम फाइंड करनी है। इसके लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे ये फर्स्ट वाला, यानी कि टोटल या ग्रास इनकम हमने करनी है फाइंड। इसके लिए हमें चाहिए होगा टैक्सेबल इनकम प्लस एक्सेम्प्टेड अमाउंट। सबसे पहले हम राइट करते हैं गिवन डाटा, जो हमारे पास टैक्स अदा किया उसने। ठीक है जी, इनकम टैक्स वो है जी 10,000 रुपीज़। ठीक है जी, और जो एक्सेम्प्टेड अमाउंट वो हम जानते हैं वो है 6 लाख रुपीज़। ठीक है जी, और जबकि हमारे पास रेट ऑफ इनकम टैक्स वो है 2.5%। ठीक है जी, और जबकि हमने फाइंड करना है टोटल इनकम। ठीक है जी, टोटल इनकम के लिए हमारे पास टैक्सेबल इनकम होनी चाहिए और एक्सेम्प्टेड अमाउंट होनी चाहिए। एक्सेम्प्टेड अमाउंट हमारे पास मौजूद है, टैक्सेबल इनकम नहीं है।
तो टैक्सेबल इनकम या टैक्सेबल अमाउंट जो फाइंड करेंगे वो हम इस फार्मूले से फाइंड करेंगे। हमारे पास टैक्स भी मौजूद है और रेट भी मौजूद है, तो इस फार्मूले की मदद से हम टैक्सेबल इनकम क्या लें या अमाउंट क्या लें फाइंड करेंगे और उसे इस फार्मूले में पुट करेंगे तो हमारे पास ग्रॉस इनकम या टोटल इनकम आ जाएगी। टैक्सेबल इनकम इज़ इक्वल टू टैक्स ओवर रेट। ठीक है जी। अब यहाँ पर टैक्स हमारे पास है जी 10,000 और रेट हमारे पास क्या है जी, रेट हमारे पास 2.5%। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। 10,000 अब 2.5% पॉइंट को रिमूव करेंगे और में 10 आएगा और परसेंट को हम 1/100 लिखेंगे तो ये बन जाएगा 25/1000। 1000 को आपको थर्ड बटे को आप ले जाएंगे ऊपर, यानी कि 1000 आप ऊपर राइट करेंगे। ठीक है जी। ये हम फाइंड कर रहे हैं टैक्सेबल इनकम। अब देखें जी, कटिंग करें। 25 1 25, 25 4 100 और ये 2 साथ आ जाएंगे। अब देखें जी, टैक्सेबल इनकम हम फाइंड कर रहे हैं 400 × 1000 तो ये बन जाएगा 4 लाख। तो टैक्सेबल अमाउंट हमारे पास 4 लाख आ चुकी है। और जबकि हमने फाइंड करनी है टोटल इनकम, तो हम इन दोनों को ऐड करेंगे, टैक्सेबल इनकम को और एक्सेम्प्टेड अमाउंट को, यानी कि टोटल इनकम हमने करनी है फाइंड। टोटल इनकम वो बराबर है टैक्सेबल अमाउंट जो कि हमारे पास 4 लाख है प्लस एक्सेम्प्टेड अमाउंट जो कि हमारे पास 6 लाख है रुपीज़। ठीक है जी। तो 4 लाख प्लस 6 लाख 10 लाख हो जाएगा, 10 लाख रुपीज़। ठीक है जी। यानी कि टोटल इनकम उसकी होगी, ये टोटल इनकम क्या लिया, ग्रॉस इनकम। ठीक है जी। टोटल एनुअल इनकम 10 लाख हो जाएगी। ठीक है जी। दोबारा सुन लें। इनकम टैक्स उसने अदा किया 10,000, एक्सेम्प्टेड अमाउंट है 6 लाख, रेट है 2.5%। अब सबसे पहले देखिए हमने फाइंड करना है टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट का फार्मूला है टैक्सेबल अमाउंट। ठीक है जी। और प्लस एक्सेम्प्टेड अमाउंट। तो टैक्सेबल अमाउंट फाइंड करेंगे हम इस फार्मूले की मदद से। ठीक है जी। इस फार्मूले की मदद से कि वो है टैक्स ओवर रेट। टैक्स हमारे पास ये मौजूद है, रेट हमारे पास 2.5% है। तो यहाँ से हम टैक्सेबल अमाउंट फाइंड करके, और जबकि एक्सेम्प्टेड अमाउंट हम जानते हैं वो है 6 लाख, तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल इनकम आ जाएगी। ये क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 देखें जी। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट देखें जी। असरा ओन्स अ प्लाट ऑफ वर्थ, यानी कि असरा के पास 4 लाख मालियत का एक प्लाट है। फाइंड द अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स, हमने टैक्स फाइंड करना है एट द रेट ऑफ 3%। अब यहाँ पर इनकम की बात नहीं हुई तो यहाँ पर एक्सेम्प्टेड और प्रीवियस जो फार्मूला है वो यूज़ नहीं होगा, सिंपल फार्मूला यूज़ होगा। अब द अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स, हमने यहाँ पर टैक्स फाइंड करना है। सबसे पहले गिवन डाटा राइट करेंगे। सबसे पहले राइट करेंगे प्राइस ऑफ या अमाउंट ऑफ या वैल्यू ऑफ, जो आपको आसान लगे, प्लॉट इज़ इक्वल टू हमारे पास है 4 लाख रुपीज़। ठीक है जी। और रेट हमें दिया गया है 3% और जबकि हमने फाइंड करना है टैक्स। ठीक है जी। अब अमाउंट, रेट और टैक्स वाला फार्मूला यहाँ पर यूज़ होगा। देखिए जी, फार्मूला नंबर 2 से हमने जो फार्मूला ड्राइव किया है टैक्स वाला, ये हम यहाँ पर यूज़ करेंगे कि यहाँ पर अमाउंट हो, इनकम हो, प्राइस हो, वैल्यू हो। ठीक है जी। उसे मल्टीप्लाई करेंगे रेट के साथ तो हमारे पास टैक्स आ जाएगा।
टैक्स इज़ इक्वल टू अमाउंट मल्टीप्लाई रेट। अब यहाँ पर देखें जी, टैक्स इज़ इक्वल टू अमाउंट हमारे पास यानी कि वैल्यू है प्लाट की 4 लाख, मल्टीप्लाई रेट है 3%। हम फाइंड कर रहे हैं टैक्स, ठीक है जी, अमाउंट ऑफ टैक्स ऑन प्रॉपर्टी। अब देखें 4 लाख मल्टीप्लाई 3%, इसे हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे। 3% मीन 3 आउट ऑफ 100। अब 20 से 20 कैंसिल, 4 3 12 और ये 3 0 साथ आ जाएंगे, यानी कि इस मालियत के प्लाट पर जो वो टैक्स अदा करेगी वो 12,000 करेगी, ठीक है जी। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 देखें जी। क्वेश्चन नंबर 4 भी क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही होगा। इसमें भी हमने जो है टैक्स फाइंड करना है। रेट हमें दिया गया है डिफरेंट। स्टेटमेंट देखें जी, फ़हीम ऑन 1 प्लाट एंड अ हाउस ऑफ वैल्यू, यानी कि फ़हीम की जो मालियत है वो प्लाट की है 40 लाख और हाउस की है 70 लाख, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। अब हमने इन दोनों पर इस रेट पर टैक्स फाइंड करना है। गिवन डाटा राइट करते हैं जी। देखें जी, सबसे पहले वैल्यू ऑफ प्लाट हमारे पास 40 लाख है, 40 लाख रुपीज़, ठीक है जी। और वैल्यू ऑफ हाउस हमारे पास 70 लाख है, 70 लाख रुपीज़। और टोटल हमारे पास 40 + 70 110 लाख हो जाएंगे, यानी कि 11 मिलियन। रेट हमें दिया गया 4%। टैक्स हमने करना है फाइंड, तो इसके लिए प्रीवियस क्वेश्चन वाला फार्मूला यूज़ करेंगे कि टैक्स इज़ इक्वल टू वैल्यू मल्टीप्लाई रेट। अब देखें जी, टैक्स हमने करना है फाइंड। वैल्यू टोटल हमें दी गई है 110 लाख, मल्टीप्लाई रेट है हमारे पास 4%। अब यहाँ से हम टैक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। 110 लाख मल्टीप्लाई 4% मीन 4 आउट ऑफ 100। अब ये 20 से 20 कैंसिल, 4 × 11 44, 1 2 3 4 0 एज इट इज़ आ जाएंगे, यानी कि 4,40,000 वो टैक्स अदा करेगा, ठीक है। फ़हीम अपनी इस प्रॉपर्टी पर, ठीक है जी, प्लाट और हाउस पर दोनों की मालिक पर 4,40,000 जो है वो टैक्स अदा करेगा। ये चीज़ हमने फाइंड करनी थी, टैक्स ऑन प्रॉपर्टी, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर देखें जी 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखें जी, हमने अ मैन पेड 17,000 प्रॉपर्टी टैक्स एट द रेट ऑफ 1%। फाइंड द टोटल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी, यानी कि टोटल वैल्यू या अमाउंट हमने फाइंड करनी है। तो यहाँ पर ये फार्मूला यूज़ होगा, जहाँ पर अमाउंट या टोटल वैल्यू फाइंड करनी हो तो यहाँ पर ये वाला टैक्स और रेट हमारे पास होना चाहिए अमाउंट फाइंड करने के लिए। और जबकि हमें टैक्स भी दिया हुआ है और रेट भी दिया हुआ है, ठीक है जी। ये पुट करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा। सबसे पहले हम राइट करेंगे गिवन डाटा। देखें जी, टैक्स जो उसने अदा किया वो है 17,000 और रेट हमें दिया गया है 1%। अमाउंट हमने करनी है फाइंड। हम जानते हैं कि अमाउंट का जो फार्मूला है, अमाउंट इज़ इक्वल टू टैक्स ओवर रेट, ठीक है जी। अब यहाँ पर जो टैक्स उसने अदा किया वो है 17,000 और रेट है 1%। अमाउंट अब 17 ओवर 1% मीन 1/100, ठीक है जी। अब 100 को हम ऊपर ले जाएंगे, मतलब 17,000 मल्टीप्लाई 100 को ऊपर ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओवर में 1 हम राइट नहीं करते, नेक्स्ट स्टेप में नहीं करेंगे। अब अमाउंट इज़ इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 17 लाख, ये टोटल अमाउंट है जी, कि जिस पे वो 1% पे 17,000 जो है टैक्स अदा करेगा। क्वेश्चन नंबर देखें 6।
क्वेश्चन नंबर 6 में जो है वो जनरल सेल टैक्स की बात हुई है, इसलिए पहले हम इसकी डेफिनेशन कर लेते हैं। देखें जी, जनरल सेल्स टैक्स व्हेन अ कस्टमर परचेज एन आइटम ही पेज एन एक्स्ट्रा अमाउंट इन एडिशन टू द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द आइटम, द एक्स्ट्रा अमाउंट इज़ कॉल्ड जनरल सेल टैक्स। यानी कि जब भी कोई कस्टमर किसी भी जगह से कोई चीज़ ख़रीदे, ठीक है, तो उसकी ओरिजिनल असल प्राइस से ज़्यादा जो पैसे हम देते हैं तो वो हमारे पास जनरल सेल्स टैक्स होता है हुकूमत की तरफ से। इसकी शॉर्ट फॉर्म है GST, जनरल सेल टैक्स, ठीक है जी। और ये हमेशा जो है ना, यानी कि आम रूटीन में इसकी जो रेट है वो 17% है। वैसे ये 0% to 25% तक होता है, ठीक है जी। और इनका ये परसेंटेज बढ़ना और कम होना ये डिपेंड करता है आइटम पे। स्टेटमेंट देखें जी क्वेश्चन नंबर 6 की। अम्मार वांट्स टू बाई एन एयर कंडीशनर ऑफ प्राइस 2 लाख इफ़ द रेट ऑफ GST इज़ 17%, देन फाइंड हाउ मच मनी अम्मार हैज़ टू पे। इस क्वेश्चन में वो कहता है कि अम्मार जो है वो एयर कंडीशनर ख़रीदना चाहता है जिसकी कीमत 2 लाख है, और अगर वो 2 लाख के साथ जनरल सेल टैक्स 17% भी अदा करे तो टोटल आपने पैसे बताने कि वो दुकानदार को कितने पैसे देगा। अब इसमें हम देखेंगे, एक तो हमारे पास है 2 लाख। अब 2 लाख का हम 17% फाइन करेंगे और इसमें ऐड कर देंगे तो टोटल अमाउंट हमारे पास वही होगी जो वो पे करेगा। सबसे पहले हम राइट करेंगे गिवन डाटा। देखेंगे सबसे पहले प्राइस ऑफ एयर कंडीशनर 2 लाख, रेट ऑफ जनरल सेल टैक्स 17%। हमने फाइन करनी है टोटल पेमेंट जो उसने पे करनी है, वो प्राइस प्लस टैक्स। अब प्राइस तो हमारे पास मौजूद है 2 लाख, टैक्स हमारे पास मौजूद नहीं है, लेकिन टैक्स का रेट मौजूद है। तो हम टैक्स फाइंड करेंगे पहले। टैक्स इज़ इक्वल टू, ये हमारे पास जनरल सेल टैक्स है, ठीक है जी। जनरल सेल टैक्स इज़ इक्वल टू अमाउंट या प्राइस। अब यहाँ पर बात प्राइस की है तो आप यहाँ पर प्राइस लिखें, मल्टीप्लाई रेट। अब यहाँ पर देखिए प्राइस हमारे पास है 2 लाख, मल्टीप्लाई रेट है 17%, जो जनरल सेल टैक्स GST मतलब। अब देखेंगे 2 लाख मल्टीप्लाई 17% मीन 17 आउट ऑफ 100, 20 से 20 कैंसिल, 17 to the 34, 1230 एज इट इज़। ये हमारे पास आ गया जी जनरल सेल टैक्स जो उसने अदा किया, ये टैक्स आ गया, ठीक है जी, जनरल सेल टैक्स। अब जनरल सेल टैक्स भी हमारे पास आ चुका है और प्राइस भी हमारे पास मौजूद है 2 लाख। तो इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल पेमेंट आ जाएगी जो वो अदा करेगा, ठीक है जी। टोटल पेमेंट इज़ इक्वल टू, अब प्राइस हमारे पास 2 लाख है, ऐड करें टैक्स में, टैक्स हमारे पास 34,000 है रुपीज़। तो टोटल पेमेंट जो वो अदा करेगा 2,34,000 रुपीज़। ये चीज़ हमने करनी थी फाइंड। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर देखें जी 7। स्टेटमेंट देखें जी, द प्राइस ऑफ 1 चेयर इज़ 5,000, फाइंड द अमाउंट ऑफ GST ऑन 50 चेयर्स, रेट 17%। यानी कि अगर एक चेयर की कीमत 5,000 हो तो 50 चेयर्स की कीमत की GST फाइंड करनी है, जनरल सेल टैक्स फाइंड करना है अगर रेट हमारे पास 17% हो। सबसे पहले राइट करते हैं गिवन डाटा। देखिए जी, प्राइस ऑफ 1 चेयर 5,000, प्राइस ऑफ 50 चेयर 5,000 मल्टीप्लाई 50, तो 5 5 द 25, 1 2 3 4 0, यानी कि 2,50,000 रुपीज़ है। इस पर हमने फाइंड करने हैं जनरल सेल टैक्स
जबकि रेट हमारे पास 17% है। अब जनरल सेल टैक्स का फार्मूला हमारे पास मौजूद है कि टैक्स इज़ इक्वल टू अमाउंट हमारे पास टोटल है जी 25 एंड 40 यानी कि 2,50,000 मल्टीप्लाई रेट हमारे पास है जी 17%। ठीक है जी, ये टैक्स का फार्मूला हमने यहाँ पर यूज़ किया जी। 2,50,000 मल्टीप्लाई 17% मीन 17 आउट ऑफ 100 कैंसल। अब 17 मल्टीप्लाई 25 425 और यहाँ पर 20 साथ आ जाएंगे, तो ये हमारे पास टैक्स आ गया जो वो 50 चेयर्स का अदा करेगा रेट 17% पर। ठीक है जी, उम्मीद आपको ये तमाम क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। अगर समझ आए तो लाइक और शेयर करें। इसके मुतालिक अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। इस तरीके से प्रॉपर लेक्चर लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अस्सलाम वालेकुम।